कृष्ण वंदना से शुरू। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। हम गौर करें तो हम निश्चित ही ये सत्य पाएंगे कि इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। ये संसार जो चल रहा है और जो सब लोग दुविधा में पड़े हुए हैं, सारी दुविधा हमारी दूर हो सकती है यदि हम इस गीता ज्ञान को शुद्ध रूप में समझ लें तो। संसार चल तो इसी तरह रहा है और हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम दुखों में पड़े रहते हैं। तो अभी हमारा एक सप्ताह हमारा बीच में व्यवधान आ गया। हमारा 8वां अध्याय चल रहा है। 14वां श्लोक हमने शुरू भी कर लिया था, आधा अर्थ भी समझ लिया था उसका विशेष रूप से। तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 14, 15, 16 आज कोशिश करेंगे तीनों पूरे कर दें। तो हमने 14 में क्या देखा था? 14 से पहले था निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, निर्गुण निराकार। वो रास्ते थोड़े हमने चर्चा भी की थी कि थोड़े मुश्किल लगते हैं, है ना। बहुत सारा ध्यान करना, प्राणायाम करना, सांसों पे कंट्रोल करना, भ्रिकुटी में ध्यान लगाना लोगों को मुश्किल लग सकता है। सब एक ही रुचि के लोग नहीं होते सबके। तो गीता में सबके लिए रास्ते हैं। अब ये जो 14वां श्लोक है, इसमें भगवान सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति आसानी से प्राप्त हो जाए। लेकिन उस आसानी से प्राप्त होने में भी हमने देखा कि कुछ तो शर्तें होती ही हैं, कुछ तो स्थितियां होती हैं। कोई भी चीज को पाने के लिए कुछ तो हमें विशेषताएं चाहिए ही। कोई पर्टिकुलर एक नौकरी भी पानी होती है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। कितने आप बायोडेटा बनाते हैं, कितने इंटरव्यूज होते हैं। हर एक नौकरी तक को पाने के लिए आपको कितनी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, है ना। घर परिवार में रहने के लिए कितनी चीजों की। तो ये तो फिर अद्भुत, जैसे बोलते हैं ना, अल्टीमेट लक्ष्य है जीवन का। तो इसको पाने के लिए, उस प्रभु को पाने के लिए कुछ तो स्थितियां हैं, कुछ तो परिस्थितियां हैं, कुछ तो चीज कंडीशंस हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या बताया था कृष्ण ने? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। यदि ये जो स्थितियां बताई हैं ऊपर वाली लाइन में, ये यदि हो तो हे अर्जुन, तस्याहम सुलभ है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, बड़ी आसानी से पाया जा सकने वाला हूं। पर कैसा होना चाहिए वो व्यक्ति? नित्य युक्त योगी है। तो इस अनन्य चेता का अर्थ हमने समझ लिया था। अनन्य चेता, न अन्य चेता, जिसका कहीं और ध्यान ना हो। अनन्य मतलब सिर्फ एक भगवान में ध्यान हो। यह हमने अनन्य चेता का मीनिंग समझ लिया था। और अनन्य चेता क्या मतलब? बस मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस हमें इतना ही समझना है, मैं और किसी का नहीं हूं। ये स्थिति तो हो गई, अनन्य चेता हो गया। अब इसके बाद एक और चीज कृष्ण ने कही है, सततम यो माम स्मरति नित्यशः। दो कंडीशंस और रखी है। सततम यानी निरंतर, निरंतर मतलब जब से आंख खुले और जब तक गाड़ी नींद में सोए, तब से लेकर जो ईश्वर का स्मरण करे, मतलब नित्य निरंतर ईश्वर का स्मरण बना रहे। और नित्यशय का मतलब क्या है? सदा। अर्थात जिस दिन से इस चीज को हमने पकड़ा, आज हमने इस ज्ञान को पकड़ा कि भाई मुझे बस ईश्वर का होके रहना है, तो उस दिन से लेकर मृत्यु तक। तो नित्य और निरंतर दो चीजें आई। हमेशा भी रहना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस भी रहना चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि प्रार्थना या ईश्वर का स्मरण कोई कीटनाशक दवा नहीं है
कि भाई थोड़े थोड़े दिनों में छिड़क दी और कीड़े मकोड़े दूर हो जाएं, कोई कीटनाशक दवा की तरह छिड़कना नहीं है। ये हमेशा सतत चलने वाली चीज है, ये हमेशा रहेगी हमारे अंदर। ये एक कंडीशन रखी है कृष्ण ने। ऐसा यदि व्यक्ति है तो फिर कृष्ण क्या कहते हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, नित्य युक्त, नित्य योगी हो गया वो व्यक्ति। नित्य योगी मतलब हमेशा, हर हर क्षण वो योग में ही है, वो जीवन के दुनिया के सारे काम कर रहा है, लेकिन वो एक एक योग में स्थित है। कैसे योग में, परमात्मा के योग में, हर समय ईश्वर को स्मरण, बस स्मरण उसके अंदर चल रहा है। कबीर का उदाहरण सबसे अच्छा है, कपड़ा बुनते रहते थे, जाति से जुलाहे थे। हाँ, कपड़ा बुन के हाट में भी बाजार में भी बेचने जाते, तो उनके पर उनका स्मरण हमेशा चलता रहता था। वो ग्राहक को भी कहते, लो राम, ये वस्त्र खरीद लो, मेरा वस्त्र मैंने बहुत सुंदर बनाया है, एक एक पर इसको बेकार मत करना, मैंने एक एक धागे में इसमें राम का नाम पिरो रखा है। तो वो एक बात होती है सतत स्मरण, दुनियादारी सब करते रहो लेकिन अंदर से योगी बने रहो। तो तस्या हम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त, ऐसे नित्य योगी के लिए हे पार्थ मैं हमेशा सुलभ हूँ, बड़ी आसानी से मिल जाता हूँ। तो अब नित्य युक्त पद जो है उससे मतलब क्या है, प्रेम श्रद्धा इनसे युक्त होकर फिर निष्काम भाव से। ये निष्काम वर्ड गीता का बहुत जरूरी है जो पकड़ के रखना है। अभी हम इन 3 श्लोकों में यही देखेंगे कि सारे पुनर्जन्म की जड़, सारे दुखों की जड़ ये हमारी कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। तो नित्य नित्य युक्त रहना है, नित्य हमें परमेश्वर में स्थित रहना है। और वो परमेश्वर में स्थित रहने कैसे होगा हमारा, हम हमेशा ये ख्याल मन में पक्का कर लें, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस ये नित्य संबंध है। बाकी सारे संबंध आनी जानी है। महसूस करके देख लें हम खुद, कौन सा संबंध है जो हमारा परमानेंट रहता है, कौन सा संबंध है जो हमें हमेशा सुख देता है। हर संबंध में, सही पूछे तो कुछ संबंध हैं जिनसे सुख मिलता है, बाकी सुख और दुख सब मिलते ही रहते हैं। एक ईश्वर का संबंध ऐसा है जो नित्य सुखदायी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना स्वरूप है। और जब आदमी अपने स्वरूप में लौटता है, अपने घर वापसी एक तरह से होती है, तो फिर कोई दुख नहीं रह जाता। तो ये जो है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, नित्य युक्त। ऐसे योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। और हम उल्टा करते हैं, भगवान के सिवाय हम शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि इन सबको अपना समझते रहते हैं, भगवान को अपना नहीं समझते। तो भगवान के साथ तो हमारी भिन्नता और संसार के साथ अपनी एकता कभी ना हुई है ना होगी, क्योंकि ईश्वर से हम भिन्न हैं ही नहीं, ईश्वर से अलग हम हैं ही नहीं। हमने मान रखा है, इसीलिए हम दुख भोगते हैं। तो इस ये जो विपरीत धारणा है हमारी, इसी के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। ये जो बार बार जन्म होता है, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में, 84 लाख तो एक जो कहा जाता है उसका, आप चलिए 84 लाख एग्जैक्ट काउंट भी मत समझिए, तो भी मतलब बहुत अनेकानेक अनगिनत योनियां हैं जिनमें मनुष्य जन्म लेता है। कितने तो हम ही नजर डाल के देख लें, कितने तरह के कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी, कितने तो हमारे ही जानकारी में हैं। तो ये जो हमने देखे ना, 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का वर्णन हुआ। अब इन समय हमने देख लिया प्राणायाम वगैरह की मुख्यता रहती है। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि भाई तुम खाली ये समझ लो एक तरह से कि बस भगवान मेरे और मैं भगवान का। तो एक तरह से समझ लो कि हमने अपने दुखों से दूर रहने का एक तरह से बीमा करा लिया, फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होता है, इंश्योरेंस होती है, तो फिर हमें उस वस्तु के टूटने फूटने गिरने का डर नहीं होता कि हमें इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब भगवान के हम हो गए, तो फिर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब हमारी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती, अब हम परम गति को अवश्य पा लेंगे। ईश्वर से यदि हमारा ये संबंध है तो फिर हम एक तरह से इंश्योर्ड फील कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि तो हमने अनन्य चेता की बात समझ ली। अब एक बात है कि 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो होती है क्रिया, जो हम करते हैं, कोई काम को हम करते हैं तो वो तो होती है क्रिया, और एक होती है अपने आप होना। एक होता है करना, एक होता है होना। तो क्रिया तो वो है जो हम करते हैं, और जो अपने आप होता है वो है होना। तो ईश्वर का स्मरण जो है वो इस तरह हो जाए कि वो क्रिया नहीं रहे कि अब 5 मिनट भगवान के मंदिर में जाके बैठे हैं और बस पूजा कर ली या मंत्र माला फेर ली, वो तो क्रिया की तरह हो गया।
लेकिन हर वक्त यदि स्मरण बना रहता है, जैसा हमने कबीर का एग्जाम्पल दिया, हर वक्त यदि स्मरण बना रहता है तो वो है होना। उसमें हम कोई क्रिया नहीं करते कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं। याद क्या करना है, हम प्रभु के अंश ही हैं, प्रभु हमें हमारा ही, हम प्रभु के ही स्वरूप हैं। तो याद किसको करना है, बस वो तो होने की स्थिति है, भाव है, वो होना जो है वो होना चाहिए। जैसे हमने कई बार जिक्र किया, जब ये सारा गीता का ज्ञान अर्जुन को मिल जाएगा तो अभी तक तो वो खूब प्रश्न पूछता रहेगा। जब 18वें अध्याय में हम पहुंचेंगे तब वो, जब उसको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कृष्ण पीछा तो छोड़ेंगे ही नहीं उसका, उसे तरह तरह से समझाएंगे। ऐसा मित्र, ऐसा गुरु, ऐसा सखा मिलना भी मुश्किल है जैसा अर्जुन को मिला कृष्ण के रूप में, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी मिल गए हैं। तो अर्जुन लास्ट में क्या कहता है, स्मृति लब्धा। वो ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ये नहीं बोलता अर्जुन। जब सब चीज उसे समझ में आ जाती है तो वो क्या बोलता है, स्मृति लब्धा त्वं प्रसादात मया अच्युत है। हे अच्युत, हे कृष्ण, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। ज्ञान नहीं बोलता कि मुझे ज्ञान मिल गया, तुमने इतना बताया, स्मृति लब्धा, मेरी मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है। मुझे क्या स्मृति, कि मैं तो ईश्वर से अलग हुई नहीं, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति आ गई है फिर से। तो यही बात हमें करनी है, हमें कुछ पाना नहीं है, हमें बस खाली अपनी वो जो स्मृति खो गई है हमें उसे प्राप्त करना है वापस। हम भी अर्जुन की तरह कह उठे, स्मृति लब्धा, मुझे मेरी स्मृति प्राप्त होगी कि मैं कौन हूं, मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूं, मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं। ये समझते ही जो भाव हमारे अंदर आएगा कि हम कोई ऐसे नहीं है, ईश्वर ने कितनी कृपा करके ये मनुष्य जीवन दिया है ना, तो ये स्मृति हम इस जन्म में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा एफर्ट कर ले तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, ये खाली हमारी स्मृति है जो हमें नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसी पे कृष्ण ने पूरा जोर दिया है, और वो यही कहते हैं कि ऐसा यदि है तो फिर हमको क्या है, सुलभ, फिर वो भगवान मिलना हमें बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो तो नित्य प्राप्त ही है, सुलभता दुर्लभता कहने की बात ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उसको कठिन बना लिया है ईश्वर को, और इसीलिए ईश्वर ने ये सब बताया है कि ये चीज हटा दो तो फिर मैं सुलभ ही सुलभ हूं। ये है हमारा 14वां श्लोक। अब आगे के 2 श्लोक जो आएंगे उनमें भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं कि भाई, लोग कहेंगे कि क्यों इतना हमें करना किस लिए है, ईश्वर को पाने के लिए इतनी सारी कोशिश करनी किस लिए है। तो उसके लिए ये कहते हैं कि यदि हम अ, जैसे एक बात हम समझ लें कि ये करें, इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, कि सुलभ भी कह रहे हैं ईश्वर अपने को, और वैसे हम कहते हैं कि दुर्लभ भी बहुत है भगवान। तो ये दोनों चीजें क्यों हैं, तो इसका इतना ही मतलब है कि वैसे तो परमात्मा बहुत दुर्लभ है, तब तक दुर्लभ है जब तक हम उलझे हुए हैं, जब तक हमारी सोच सही नहीं है तब तक तो परमात्मा दुर्लभ है। और यदि हम सुलझ गए हैं तो फिर परमात्मा बहुत आसान है। एक छोटा सा हम समझ लें कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम परमात्मा की तरफ से पीठ फेर के खड़े हुए हैं। यदि कोई चीज सामने है, सूर्य भी है, सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं तो सूर्य के दर्शन हमें नहीं हो सकेंगे। तो हम बस पीठ किए खड़े हैं और चलते चले जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो कभी भी हमें सूर्य के दर्शन हो नहीं सकते। ऐसे ही लेकिन यदि हमने बस एक क्षण रुके और अपने आप को मोड़ लिया, सूर्य की तरफ नजर घुमा ली, वापस हम घूम गए, तो हमें सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। कितना समय लगा, सिर्फ एक क्षण का समय लगा कि हमने नजर जिधर थी, पीठ फेरे खड़े थे, हम सम्मुख खड़े हो गए। यही हमारा ईश्वर के साथ है, हम पीठ फेर कर चल रहे हैं। ऐसे ही इसीलिए परमात्मा सुलभ और दुर्लभ है। यदि उल्टे रास्ते चल रहे हैं, पीठ फेर कर चल रहे हैं, तो वो दुर्लभ है, कभी नहीं मिलेगा। पीठ किए हुए हैं, कितना ही दौड़े, और दौड़ ही रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से दौड़ रहे हैं, पुनर्जन्म पे पुनर्जन्म लिए चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं ईश्वर मिलता। लेकिन यदि हम सुलझ जाए, एक बात को समझ लें कि बस हम ईश्वर के ही रूप हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ये जो समाधि को पाना है, ये बस यही समाधि है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण ये चीज समझ में आ गई उसी क्षण हमें समाधि की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये सब निर्भर किस पे करेगा, हमारे ऊपर निर्भर। लेकिन हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो मंदिर के सामने भी जाएंगे तो कहेंगे भगवान
भगवान के सामने खड़े होके बड़े आराम से कह देंगे, भगवान मैं तो नासमझ हूँ, पापी हूँ, और मेरे से तो कुछ नहीं होगा, तेरे को करवाना है जो भगवान तू ही करवा ले। यहाँ भी हम बचना चाहते हैं, अपने एफर्ट नहीं लगाना चाहते, भगवान तू ही करवा ले, तू तो सब कुछ करने वाला है, बड़ा करुणा वाला है, बड़ा दयावान है, तो तुम ही करवा लो प्रभु, हमको क्या करना है। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये अपना एफर्ट तो हमें लगाना पड़ेगा। ईश्वर भी कहता है कुछ तो करो, मैं साथ तो दूंगा, पर तुम चलो तो सही सही रास्ते पे। तो यदि हम उसकी तरफ उन्मुख होंगे, हमारा मुंह उसकी तरफ होगा, तो हमारे लिए वो सुलभ है। लेकिन जैसे ही हम विमुख हुए, हमारा मुंह उस तरफ से फिर गया, तो फिर हम वो हमारे लिए दुर्लभ है। तो प्रभु के सन्मुख होना, वो उसको पा लेना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 15वां श्लोक भी, कि भाई क्यों पाना है ईश्वर को। हम कोई चीज को, हम तो इंसान हैं, जब तक हमें फायदे पता नहीं होंगे हम उस चीज की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब ईश्वर बताते हैं आगे 15 और 16 में, कि मुझे पालोगे तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका महात्म्य क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो क्या है 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिः। क्या कह रहे हैं कृष्ण, महात्मानः माम उपेत्य, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके, महात्मा लोग, साधारण मनुष्य तो पा ही नहीं सकता जब तक हम महान आत्मा ना बन जाएं। ये महात्मा शब्द भक्ति योग के सिलसिले में ही कृष्ण यूज करते हैं, कर्म योगी ज्ञान योगी उनके लिए महात्मा वर्ड यूज नहीं करते, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि माम उपेत्य, महात्मा ने, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके, क्या हो जाता है मुझे प्राप्त करके, भगवान को प्राप्त करके, दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवंती। दुखालय अर्थात दुखों का घर हम हिमालय वर्ड बोलते हैं ना, बर्फ का घर, हिम का आलय, हिमालय, विद्या का आलय, विद्या का घर विद्यालय, ऐसे ही दुखालयम, ये संसार जो क्या है, दुखालय, दुखों का घर है। इस दुखों के घर, दुखों के घर, और अशाश्वतम पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म कैसा है, अशाश्वत। पुनर्जन्म शाश्वत, पुनर्जन्म होते रहते हैं, कोई भी पुनर्जन्म शाश्वत नहीं है कि एक योनि मिली और इसी में, पुनर्जन्म होते रहते हैं और निरंतर योनियां हमारी बदलती रहती हैं। तो अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते कौन लोग, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और क्या फायदा होता है, परमाम सिद्धिम गता, मतलब प्राप्त नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर के प्रति जो उनका अल्टीमेट जो प्रेम था वो उन्हें मिल गया, इसलिए अब उनको पुनर्जन्म नहीं होता। ये सबसे बड़ा फायदा है ईश्वर को प्राप्त कर लेने का। ईश्वर को प्राप्त करना मतलब अपने आप को प्राप्त करना, अपने सही स्वरूप को पहचानना। तो अब इसका क्या मतलब है, माम उपेत्य, भगवान के दर्शन कर ले, मतलब भगवान को तत्व से जान ले। दर्शन करने का मतलब कोई जो हम कल्पनाएं करते हैं रूप के दर्शन हो गए, वो तो एक अलग चीज है। मतलब हमने अपने तत्व को जान लिया, अपने आप को, कि मैं वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का मतलब क्या है, हम सब समझते हैं, ये मृत्यु हुई फिर शरीर धारण करना। अब वो शरीर चाहे मनुष्य का भी हो सकता है, पशु पक्षी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, पर उसको धारण करने में दुख ही दुख है। अब ये कोई कह दे कि नहीं, बहुत लोग हैं ऐसा भी कहते हैं कि मोक्ष को किसने देखा, हम तो यही जीवन पाना चाहते हैं, जीवन में ही खुश रहना चाहते हैं। वो सोच ही जब नहीं है तो वो तो परमात्मा की तरफ उन्मुख होगा ही नहीं, तो वो तो बात ही नहीं है। यहाँ तो साधना के पथ पे चलने वाले लोगों को समझाया जा रहा है, नहीं तो फिर सारी दुनिया चल ही रही है, दुख भोग रही है, कभी सुख भोग रही है, और इसी तरह पचड़े में पड़ी रहकर, वृद्धावस्था पाकर, बीमारी पाकर, और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर नया जन्म मिल जाता है, किसी भी योनि में मिले। यही तो चक्र चल रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पुनर्जन्म को दुखालय कहा है, क्योंकि दुखी दुखों की श्रृंखला है जीवन। भाई सारे संत महात्मा सब यही तो कह गए हैं ना, कि जीवन दुखों का घर है। तो अब मरने के बाद जैसे ही हमारे कर्म होते हैं वैसी हमें योनि मिल जाती है। लेकिन कहते यह है कि जन्म के समय भी शिशु को, मतलब पैदा जब बच्चा होता है, उसे ऐसा कष्ट होता है माँ के गर्भ से बाहर निकलते वक्त, जैसा किसी की चमड़ी उधेड़ी जाए। अब किसने महसूस किया, कैसा किया, ये तो संत ऋषियों की बातें हैं ये बड़ा कष्ट होता है। छोटी छोटी बातों में मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, रोता रहता है, जब तक बोल नहीं पाता, अपनी बात बोल नहीं पाता। भूख के लिए भी, भूख लगती है, दूध पीना है तो रोना पड़ता है, तब माँ दूध देती है। मतलब कहने का यह है कि हर कदम पे बड़ा हुआ, स्कूल गया,
वहां मन मर्जी की चीजें नहीं हुई, दोस्तों से झगड़े हुए, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, जवान हुआ तो जवानी के अपनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, मृत्यु पास में आ गई। मतलब सुख और दुख का ये संगम चलता रहता है जीवन में, और दुख ही ज्यादा होते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे ऐसे दुख भी हैं, लोग आत्महत्याएं तक कर लेते हैं, आप तो देखते हैं कितनी सुनते हैं। परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन में कुछ घाटा हो गया, बिजनेस चला गया, आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब दुखों का तो घर है ही है, वृद्धावस्था, और वो तो है ही दुख का घर, वो तो सब हम जानते ही जानते हैं। तो पुनर्जन्म की बात हमने कर ली। अब भगवान क्या कहते हैं, मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन पुनर्जन्म कई बार भगवान को प्राप्त करने के बाद भी पुनर्जन्म होता है कुछ लोगों का, जिनका भगवान चाहते हैं। जैसे ग्वाल बालों का जन्म हुआ ईश्वर के साथ, कुछ संत पूरे करने के लिए, कुछ महात्माओं का जन्म होता है दुनिया में कुछ करने के लिए। तो लेकिन उन लोगों का जन्म कर्मजन्य नहीं होता, कर्मों के अनुसार नहीं होता उनका। उनका किस लिए होता है उनका जन्म? प्रत्युत उनका जन्म भगवत इच्छा से होता है, ईश्वर चाहता है कि ऐसे लोग दुनिया में आए। तो उस जन्म में और कर्म योनि के अनुसार जन्म लेने में फर्क होता है। अब गीता में हम क्या देखते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, इनमें महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, जैसा मैंने अभी कहा था। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। थोड़ा कंपैरेटिवली आसान भी है। कर्म योग में निष्काम होना बहुत जरूरी है, ज्ञान योग में और उसमें क्या है, बहुत सारे प्राणायाम, ध्यान, शास्त्रों का पठन पाठन, बहुत कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति में सिर्फ भाव बदलना है, हालांकि बहुत मुश्किल है वो भाव बदलना भी। लेकिन यदि इतना भाव बदल लिया, प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, बस तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, ये भाव यदि बैठ गया तो ईश्वर सुगमता से प्राप्त हो जाता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। यदि ईश्वर से प्रेम हो जाए तो वो भक्ति की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि नहीं है। तो गीता का अध्ययन करने से एक बात हमें हर रास्ते समझ में आ जाते हैं। यदि हमारी रुचि कर्म करने में ही ज्यादा है, हम कर्म बिना नहीं रह सकते, तो हम निष्काम कर्म योग से उस प्रभु को पा सकते हैं। पाना, लक्ष्य तो वही है, सबको मिलना तो वही है। यदि हम ज्ञान योग में और उसमें हमारी योग योग में, ज्ञान में, प्राणायाम में, ध्यान में, इनमें रुचि है, तो भी हम उसी ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ईश्वर को प्राप्त करना मतलब अपने असली स्वरूप को पहचानना। तो साध्य तो हम सबका एक ही है, चाहे ज्ञान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से, साध्य तो वही है, वही ईश्वर, अपने अंदर के स्वरूप को पहचानना। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है। लेकिन एक बात कभी हमको समझ लेनी चाहिए कि कई बार अलग अलग तरह के दर्शन हम देखते हैं ना दुनिया में, अलग अलग तरह की फिलोसफीज हैं। लेकिन जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि है, ये मान्यता है, तब तो ठीक है। जहां ये मान्यता नहीं है, उस दर्शन के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं, वो असत से संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं। लेकिन जब उनमें ये भावना नहीं रहती कि मैं ईश्वर का अंश हूं और मैं अपने अंश को पा गया हूं, मतलब ईश्वर को पा गया हूं, तो परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती उसको, और उसको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। मुक्ति तो मिल जाती है, पर प्रेम यदि हो प्रभु के साथ तो मुक्ति भी मिलती है, और वो जो मुक्ति का आनंद है वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है उस प्रेम की भावना के कारण। तो हमने ये देख लिया, ये भी करीब करीब हम समझ चुके हैं, और थोड़ा सा 16वां भी कर लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे इनको। गीता के 7वें अध्याय में संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया। थोड़ा समझ लेते हैं, जो ये डाउट्स किसी के मन में आए हो तो। वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। और यहाँ दुख क्या कहा गया? संसार को दुखालय। भाई जब ये संसार भी तो भगवान का ही रूप है, वासुदेव है सर्वम, तो ये दुखालय क्यों है? क्यों है ये दुखों का घर फिर? तो इसका तात्पर्य क्या है वो भी हम समझ लें कि मनुष्य सांसारिक वस्तु, सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक क्रिया से सुख लेता है, उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है। जब हम सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक व्यक्तियों में, सांसारिक क्रियाओं में सुख ढूंढेंगे, तब तक संसार हमें दुखदाई है। लेकिन जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। यदि हमारे पास धन संपत्ति है, बहुत कुछ है हमारे पास, स्वस्थ शरीर है, करने के लिए हम सक्षम हैं, उनसे यदि हम सेवा का काम करते हैं, तो फिर ये संसार हमारे लिए सुख की जगह है, फिर दुख की जगह नहीं है। सुख की आशा, कामना
और भोग ये महान दुखों का कारण है। तो गीता का सार सारा यही है कि हमें निष्काम होना है, कामना से रहित होना है। अभी हम सब जगह इस गीता में यही समझते आ रहे हैं, हमें कामना से रहित होना है। जब तक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक ना तो हम पुनर्जन्म से छूट सकते हैं, क्योंकि ये वासनाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। और समझेंगे हम इस चीज को आगे। तो सुख की आशा, सुख की कामना और भोग ये महान दुखों के कारण हैं। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं। द्वंद्व है हर चीजों का। सुख भोग रहे हैं तो दुख जरूर आएगा। ये तो सुख और दुख हर चीज के दो पहलू हैं, और वो दोनों दुनिया में होते ही होते हैं। अंधेरा उजाला, ऊपर नीचे, सब ये दुनिया द्वंद्वात्मक है। तो यदि हम सुख भोग रहे हैं तो दुख से हम कभी बच नहीं सकेंगे। ये अकाट्य नियम है। जब बच्चा पैदा होता है, गोदी में हमारे आता है, हमारी तरफ देख के मुस्कुराता है, हमारा आंचल पकड़ता है, हमारी अंगुली पकड़ता है, कितना सुख मिलता है कि बच्चा पैदा हुआ। माँ को तो अनंत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है उस वक्त। लेकिन क्या ये सुख परमानेंट है? वही बच्चा बड़ा होता है, तंग करने लगता है, और बड़ा होता है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कहना नहीं मानता, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें वो दुखों का कारण बन जाती हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन वो एक शादी कर लेता है। अब वो लड़की ही उसके जीवन में सब कुछ हो जाती है, उसकी पत्नी या प्रेयसी सब कुछ हो जाती है। माँ माँ उसकी आंखों से हट जाती। तो तब तब दुख होता है। तो दुख इसलिए है क्योंकि हमने एक कामना पाल रखी है कि जो बच्चे को मैंने पैदा किया, जो मेरी गोदी में आके मुझे सुख दिया था, वो मेरा जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ये हो ही नहीं सकता। परिवर्तनशील संसार है, क्षण क्षण बदलता है। बस जिस वक्त वो गोदी में आया और जो सुख मिला, वो सुख फिर कभी अगले क्षण भी नहीं मिलेगा। बस हर हर सुख, हर चीज क्षण स्थायी है। बस एक क्षण तक रहती है, अगले क्षण उसका स्वरूप बदल जाता है। वो हर क्षण बदलता हुआ हमें दिखता नहीं, महीनों में, सालों में हमें वो नजर आने लग जाता है, पर बदलता हर क्षण है। हर क्षण परिवर्तनशील है। तो इसलिए उसी क्षण, तो अकाट्य नियम क्या है? सुख भोगने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता, अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख हमें लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग हम कर दें, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमें इन चीजों से सुख नहीं लेना, सुख लेना है इस भाव से कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं तो एक बहुत बहुत महान चीज हूं। ये प्राप्ति जो है, त्यागात् शांति निरंतरम, बाकी चीजों का हम त्याग कर दें, त्याग से फिर हमें शांति मिल जाएगी। दुनियावी चीजों से सुख लेना बंद कर दें तो हमें शांति मिल जाएगी। तो जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। हम तो खाली इस पृथ्वी लोक को देख रहे हैं। पृथ्वी लोक तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और परमात्मा के एक रोम में, एक रोम छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड है। तो कल्पना करो वो परमात्मा कितनी बड़ी चीज है, और हम उसके अंश हैं। तो वह जीव तो फंस गया। हमने परा और अपरा प्रकृति पढ़ी थी ना खूब अच्छी तरह से। तो हम तो फंस गए अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों का एक छोटा सा हिस्सा ये पृथ्वी। सौर मंडल, कितने सौर मंडल, उस सौर मंडल का भी एक ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी का भी एक छोटा सा हमारा स्थान। हम ये बातें सब समझते हैं। तो उस और उसका भी एक तुच्छ अंश ये एक हमारा शरीर। हम तो इसी में फंस के रह गए, इसलिए हम दुख भोगते हैं। इसलिए जहां कोरा आनंद ही आनंद हमको मिल सकता है, वहां जीव कोरा दुख ही दुख भोगता है, इस नासमझी के कारण। जैसे गाय के थन होते हैं, वहां दूध ही दूध होता है, लेकिन जो जोंक, जो चीचड़ वहां चिपट जाती है ना, उसको दूध का पता ही नहीं, वो तो गाय का खून ही पीती रहती है, स्वभाव है उसका। तो इसलिए हमने ये 15वां श्लोक भी देख लिया। हम आज एक बार 16वां भी पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ विशेष व्याख्या हम अगली बार देख लेंगे। आज जितना समय है, हम 16वां श्लोक भी एक बार पढ़ लेते हैं। दो दो प्राप्ति के महात्म्य बता रहे हैं ना। एक तो ये महात्म्य में बता दिया, 15वां श्लोक हमें बता दिया कि ईश्वर को क्यों पाना चाहिए, कि पुनर्जन्म की प्राप्ति बार बार नहीं होती, हमें पुनर्जन्म हमारा मुक्ति हो जाती है। इस पुनर्जन्म को हम अच्छी तरह समझेंगे। एक बार 16वां श्लोक कर लेते हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात्, आ का मतलब होता है, ये जो आ उपसर्ग लगा है ना आगे, इसका मतलब होता है तक, मतलब ब्रह्मलोक तक। ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक को हम सबसे अच्छा लोक मानते हैं। बहुत सारे लोक मानते हैं ना हम, कि मनुष्य अपनी योनि, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाता है।
है ना। तो आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म लोक जो है वो सबसे अच्छा लोक माना जाता है। तो ब्रह्म लोक तक, लेकिन कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं, ब्रह्म लोक तक सभी लोग, किसी भी लोक में चला जाए अपने अच्छे से अच्छे कर्म करके वो ब्रह्म लोक तक जा सकता है, लेकिन वो भी पुनरावृत्ति वाले हैं। वो भी कैसे हैं, वहां से भी लौट कर आना पड़ता है, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। लेकिन परंतु हे कौन्ते, माम उपेत्य, मुझे पाकर यदि ईश्वर को पा लिया, यानी अपने स्वरूप को समझ लिया, तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं। तो हम कितने ही पुण्य करके पुण्य लोकों में जा सकते हैं, लेकिन वहां से पुनरावृत्ति निश्चित है। पुनरावृत्ति सिर्फ और सिर्फ तब नहीं होगी जब हमारी घर वापसी हो जाएगी। ट्रेन में बैठे हैं, अलग अलग स्टेशन के टिकट लेके लोग बैठते हैं, जब स्टेशन आता है उतर जाता है। जैसे हम कर्म करेंगे हमारा स्टेशन हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर हमें वहां उतरना तो पड़ेगा। लेकिन जब हम अल्टीमेट, कोई हम अपने घर में ही बैठे हैं, अपने घर को प्राप्त कर लिया, फिर हमें किसी स्टेशन पे उतरने की जरूरत नहीं है। रेलगाड़ी में बैठे हैं तो स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। तो ये यात्रा जब तक चलती है तब तक पुनर्जन्म की और जन्म की, तब तक तो हमारे स्टेशन आते रहेंगे, कोई भी लोक हो सकता है वो। लेकिन जब हम अपने घर वापसी हो जाएगी, अपने स्थान पर वापस पहुंच जाएंगे, फिर हमें कहीं जाने की, कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। तो वो स्थान हमारा है, हमारा अपने स्वरूप को पहचानना कि हम ईश्वर के अंश हैं। तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे जितने भी लोक हैं, सुख भोग भूमियां, अच्छे अच्छे लोग जो हम बोलते हैं ना स्वर्ग जाएंगे, एक स्वर्ग आम हम भाषा में बोलते हैं, वो कहाँ क्या होता है, वो सुख भोगने की जगह है। अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे लोक में जाएंगे, सुख भोगेंगे, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे वापस जन्म लेंगे। उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। तो जितनी भी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए ब्रह्मलोक का यहाँ नाम दिया है। तो जैसे आप कल्पना करो, ब्रह्मलोक के सुख की कल्पना करनी है तो कल्पना इस तरह से करो। हम हमारी ध्यान दृष्टि कहां तक जाती है, पृथ्वी लोक तक। आप समझ लीजिए इस पूरी पृथ्वी का कोई एक राजा है। पृथ्वी लोक के सुख की कल्पना कर सकते हैं हम, थोड़ी सी करते हैं। पृथ्वी, पूरे पृथ्वी मंडल का, पूरे पृथ्वी मंडल का, भूमंडल का, हम एक जो चुनाव लड़ते हैं एक उसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे। वही इतने कि हम संसद बन गए, हम विधायक बन गए, हम ये बन गए, वो बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, मतलब उसी में इतने लोग खुश हो जाते हैं। तो आप सोचो ये एक उसकी बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, पूरे पृथ्वी मंडल का कोई राजा हो समझ लो, उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, खूब अच्छा राज्य चला रहा है वो, पूरी प्रजा उसकी सुखी है, उसके स्त्री पुत्र परिवार सब उसके अनुकूल हैं, कहीं कोई दुख नहीं है उसको, अवस्था भी अच्छी है, अभी युवावस्था में है वो, बुढ़ापा तो अपने आप में ही दुख है, लेकिन अवस्था भी कैसी है, युवावस्था है, शरीर निरोग है, क्योंकि यदि बीमारी है तो फिर तो कोई सुख भोग ही नहीं सकता आदमी, पहला सुख तो निरोगी काया है। तो शरीर भी निरोग है, ये मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। इस जीवन में जो हम कल्पना कर सकते हैं कि मृत्यु लोक का ये पूर्ण सुख है, हमने देख लिया, पूरी पृथ्वी पे शासन और हर तरह का सुख। तो मृत्यु, अब आप कल्पना करो ब्रह्मलोक के सुख की, उसलिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना सुख, अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। देवताओं का सुख है, लेकिन कैसे देवताओं का, जो मर्त्य हैं, जो मरने वाले देवता हैं। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं, और देवलोक के पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। 9वें अध्याय में इसका विशेष विश्लेषण अभी हम करेंगे आगे। अब ये तो मर्त्य देवता हो गए जो 100 गुना अधिक है, पृथ्वी मंडल के राजा से भी अधिक। मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता कौन होते हैं, जो कल्प के आदि में, जब शुरुआत हुई कल्प की, तब देवता बने और कल्प के अंत तक देवता ही बने रहेंगे। तो उन्हें, उनका सुख कई गुना अधिक है। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। अब सोच लीजिए कहां से कहां तक पहुंचे, इस ब्रह्मलोक का सुख कितना अनंत है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना सुख किस चीज में है, वो एक ही चीज में है, भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। यदि हमने भगवत प्राप्ति कर ली, यदि हमने तत्व को जान लिया कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, और जीवन मुक्त, जीते जी जो व्यक्ति मुक्त हो गया है,
उसका सुख जो है वो उस ब्रह्मलोक के सुख से भी बढ़कर है। तो सबसे बड़ा सुख हमने मान लिया। तात्पर्य क्या है? पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने सुख हैं वो सीमित हैं, परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति का सुख कैसा है? अनंत है, अपार है, अगाध है। उसका फिर अंत नहीं होगा। एक बार ईश्वर को पा लिया तो बस हमने मानो हमेशा के लिए सुख पा लिया। हमेशा के लिए हम, सुख तो बहुत ही छोटा शब्द है, हम प्रतिक्षण बढ़ने वाले आनंद में पहुंच गए। ब्लिसफुल जिसे हम बोलते हैं, वो आनंद की प्राप्ति हमें हो गई। और आनंद भी कैसा? जो हर क्षण बढ़ता ही जाता है। और नीला वाला ये सुख कुर्ता भी और नीला बता, सूट भी, दोनों को अनंत भगवान ब्रह्मा ने और मिक्स मत अनंत करना, ब्रह्मांड कुर्ता समाप्ति नीले है। सूट का रंग निकले, चुन्नी मत तो धोना। भी तो भी ये परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। तो पुनरावर्ती का एक भाव ये भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में हम चले जाएं, वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ क्या बता रहे हैं? कौनते हे अर्जुन, जो मेरे को प्राप्त कर लेता है फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता, उसको फिर नहीं होता। अब यहाँ भी शंका